अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अना टामी एंड टुडे वी विल स्टडी द डिसेंडिंग फाइबर्स। जैसे हम लोगों ने असेंडिंग ट्रैक्स पढ़े थे, इसी तरह आज हम डिसेंडिंग ट्रैक्स पढ़ेंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ट्रैक्स भी वैसे ही होते हैं जैसे वो हैं, बस ये है कि इनका पाथवे ऊपर से नीचे होता है। इसमें जो याद रखने वाली बात इससे पहले है, हम वही फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा सेंसेशंस का पता हो, ठीक है, डेकोसेशन का पता हो और स्टार्ट और एंडिंग पता हो, क्योंकि इसके फाइबर जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर है ना, वो इतनी कोई ख़ास डिटेल में इन्होंने खुद नहीं बताया हुआ, तो उसकी इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि फ़र्स्ट ऑर्डर स्टार्टिंग एंडिंग सेंसेशंस और डेकोसेशन को तो पता हो, ठीक हो गया। अच्छा, उससे बाद ये है कि अभी हम लोग जिस पहला ट्रैक पढ़ेंगे वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, ठीक है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो होते हैं ना, इसके अलावा भी हमारे पास ट्रैक्स हैं जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स जो होते हैं ना, इनको कहते हैं हम लोग पायरामिडल ट्रैक्स, ठीक है, क्योंकि ये पायरामिडल सेल से अराइज होते हैं और मेड्यूला के लेवल पे पायरामिड एलिवेशन बनाते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, पायरामिडल ट्रैक्स। कॉर्टिकोस्पाइनल के अलावा जितने भी ट्रैक्स हम लोग डिसेंडिंग में पढ़ेंगे उनको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा पैरामिडल। ये इन्फॉर्मेशन आपको तब इम्पॉर्टेंट लगेगी जब आप स्पाइनल लीजन्स करेंगे, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्पाइनल जो है वो पैरामिडल ट्रैक्स हैं और पैरामिडल सेल से अराइज होते हैं। तो पैरामिडल सेल्स जो हैं वो ऑफ दी ये सेरिब्रम है, सेरिब्रम के स्पाइन जो है वो ये पैरामिडल सेल्स होते हैं इन दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उससे ये अराइज करते हैं क्या, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स। उसकी एग्जॉन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स, ठीक है। अब जो फाइबर्स हैं ना वो सेरिब्रल उधर से तो आ रहे हैं, लेकिन इसके 2/3 फाइबर्स जो हैं वो हमारे आते हैं फ्रॉम दी मतलब कह लेंगे प्री प्री क्या था, पोस्ट सेंट्रल प्री सेंट्रल गायरस से, ठीक है। 2/3 फाइबर्स हमारे किधर से आ रहे हैं, प्री सेंट्रल गायरस से, और 1/3 फाइबर्स जो होते हैं ना वो हमारे पास आते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस से, ठीक है। तो 2/3 फाइबर्स किधर से आ रहे हैं, फ्रॉम दी प्री सेंट्रल गायरस, ठीक है। हम लोगों ने पिछले जब सेंडिंग ट्रैक्स पढ़े थे तो हम लोगों ने प्री पोस्ट सेंट्रल गायरस से बहुत दफ़ा पढ़ा था। ये पार्ट्स हैं बेसिकली ऑफ दी और सेरिब्रम। तो 2/3 जो हैं वो प्री सेंट्रल गायरस से आ रहे हैं और 1/3 जो हैं वो पोस्ट सेंट्रल गायरस से आ रहे हैं, ठीक है। और सारे सेल्स कौन से हैं, पैरामिडल सेल्स हैं, ठीक है। उनसे एक्सॉन्स अराइज करते हैं, ठीक है। वो डिसेंड करते हैं थ्रू द कोरोना रेडिएटा, इंटरनल कैप्सूल, थैलेमस में आएंगे। थैलेमस के बाद वो मिड ब्रेन में जाते हैं, मिड ब्रेन के बाद किधर जाएंगे, पोन्स में। पोन्स के लेवल पे क्या होता है कि ये फाइबर्स पहले तो एक ही कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक नीचे आ रहा था, ठीक है। लेकिन पोन्स के लेवल पे क्या होता है कि वहाँ से रन करते हैं ट्रांसवर्स पोंटाइनो सेरिबेलर फाइबर्स, ठीक है। जब आप सेरिबेलम पढ़ेंगे तो उसके देखिएगा वो काफ़ी सारे फाइबर्स होते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे ट्रैक सेरिबेलम के अपने होते हैं, ठीक है। तो उन में से एक होते हैं ट्रांसवर्स पोंटाइनो सेरिबेलर फाइबर्स, ठीक है। ये ट्रांसवर्स पोंटाइनो सेरिबेलर फाइबर्स क्या करते हैं कि इन कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स की ब्रेक डाउन करवा देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आगे डायग्राम ढूंढूं, ठीक है, तो आप उसमें देखना कि जो फाइबर्स हैं, ये देखें, ये इस डायग्राम में देखें कि ये जो फाइबर्स हैं ये कॉर्टिकोस्पाइनल के फाइबर्स हैं और ये जो बंडल था वो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है। क्यों, ड्यू टू द ट्रांसवर्स पोंटाइन फाइबर्स जो कि इनको ब्रेक डाउन करवा देते हैं, ठीक है। जब ये अच्छा ये इनकी ब्रेक डाउन होगी, ठीक है। फिर ये ब्रेक डाउन हो के ये उसी तरह टूटे टूटे से जो हैं वो चले जाते हैं टू द मेड्यूला। मेड्यूला के लेवल पे वो पिरामिड की एलिवेशन बनाते हैं, ठीक है। एंटीरियरली बात हो रही है, मतलब एंटीरियरली ही वो डिसेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एंटीरियरली पिरामिड की एलिवेशन बनाते हैं और उसके सबसे लोवेस्ट लेवल पे, मेड्यूला के सबसे लोवेस्ट लेवल पे पिरामिड की डेकोसेशन होती है, मतलब कि ये फाइबर्स ऑन दी इस साइड की उधर चले जाएंगे, उस साइड के इधर चले जाएंगे, इनकी क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी, ठीक है। जब ये इनकी क्रॉसिंग ओवर होती है ना तो फिर ये स्पाइनल कॉर्ड में चले गए। स्पाइनल कॉर्ड में कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो रन करते हैं इन द लेटरल वाइट कॉलम,
ठीक है। और कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो एंटीरियर वाइट कॉलम में मूव करते हैं, ठीक है। तो जो फाइबर्स लेटरल वाइट कॉलम में होते हैं वो डेक्यूसेट नहीं करते, ठीक है। कुछ फाइबर्स जो सीधे सीधे नीचे जाते हैं वो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल के फाइबर्स होते हैं जो कि नीचे कॉन्ट्रालैटरली मूव नहीं करते, लेकिन जो लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल के फाइबर्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं ऑन टू दी ऑपोजिट साइड, ठीक है। ऑपोजिट साइड के कॉन्ट्रालैटरली वो मूव करके फिर ये नीचे डिसेंड करते हैं, ठीक है। तो कुछ फाइबर जो हैं वो डेकोसेट करते हैं, उन डेकोसेट जो फाइबर डेकोसेट कर रहे हैं वो पिरामिड्स की स्वेलिंग बना रहे हैं और वो किधर चले जाते हैं इनटू दी लेटरल वाइट कॉलम। लेकिन कुछ फाइबर्स जो कि डेकोसेट नहीं करते और एंटीरियर वाइट कॉलम में डिसेंड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स, ठीक है। और एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स जो होते हैं वो सर्वाइकल और अपर थोरैसिक के सेगमेंट्स में टर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। अपर थोरैसिक के एंटीरियर ग्रे हॉर्न्स में वो टर्मिनेट कर जाते हैं, ठीक है। मतलब वो उनकी डेस्टिनेशन होती है, वहाँ से फिर गैमा मोटर न्यूरॉन्स जो होती हैं वो वहाँ प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से फिर वो एंटीरियर रूट होता है और वो आगे फाइबर देता है, ठीक है। लेकिन जो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल होते हैं ना वो थ्रू आउट दी लेंथ जाते हैं, ठीक है। तो होल स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वो डिसेंड करते हैं, ठीक है। और ये इसका पूरा था। यहाँ पे इंटरनेंशियल न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जिनके साथ वो साइनैप्स करते हैं, तो वही उनके सेकंड ऑर्डर बन गए। तो ये एक चीज़ बनी हुई है होम्यूनकुलस। होम्यूनकुलस होता है कि ये एक बॉडी लाइक फिगर होती है जो कि बनाई जाती है, ठीक है। इट्स जस्ट डायग्रामेटिक पिक्चर ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब ये इस तरह क्यों बना हुआ है, क्योंकि इन्होंने ना अब यहाँ से लेट्स सपोज कि कोई सेंसेशन गई है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो, मतलब हमें कैसे पता चले कि वो किधर की है। तो हर एरिया ऑफ दी जो सेरिब्रम है वो किसी न किसी सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जैसे ये जो इन्होंने यहाँ पे माउथ दिखाया है तो ये जो है वो माउथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पे हैंड्स बने तो यहाँ पे हैंड्स बने, ये जो एरिया है वो हैंड्स के लिए, हैंड्स की मूवमेंट के लिए इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे फुट है तो वो फुट के लिए इन्वॉल्व होगा। अब कुछ जो हैं वो बड़े बने हुए हैं, क्यों? क्योंकि हमारे हैंड्स जो हैं या हमारे लिप्स जो हैं या हमारी टंग वगैरह जो है ये ज़्यादा मूवमेंट्स रिक्वायर करती है, लेकिन कुछ जो हैं वो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं उनकी कि वो फंक्शन करें या इतने वो यूज़ नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन जो है वो उन्होंने इसको कुछ बड़ा और कुछ छोटा दिखाया है कि इनकी कितनी मूवमेंट है और वहाँ पे कितनी इनोवेशन इसकी चाहिए होती है। तो ये होम्यूनकुलस एक बॉडी लाइक पिक्चर है, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स है, एंटीरियर और लैटरल, और ये पैरामिडल ट्रैक्स हैं। इसके अलावा हमारे पास आगे आ जाते हैं कुछ रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक, ठीक है। अच्छा, कॉर्टिकोस्पाइनल की हमारे पास स्किल्ड फाइन मूवमेंट्स के लिए ये यूज़ होता है, बेसिक वॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये कुछ ब्रांचेस भी देता है। अच्छा, अब देखें लेट्स सपोज कि मैंने अपने हैंड्स को मूव करवाना है, ठीक है, तो या मैंने फ्लेक्शन करनी है, तो फिर ये जो इस कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स होते हैं ना जो कुछ इनहिबिटरी फाइबर्स भी देते हैं टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मतलब कि सेरिब्रम के ही डिफरेंट पार्ट्स को अगर यहाँ से अराइज किया तो यहाँ इस पार्ट को वो इनहिबिट भी करेगा। क्यों इनहिबिट करेगा? कि मतलब अगर उसने एक्सटेंशन करवानी है तो वो फ्लेक्सर मसल्स को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा ताकि वो फंक्शन ना करे, ठीक है, वरना तो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म ही नहीं ना होगा। तो वो इनहिबिटरी फाइबर्स भी कुछ देता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि वो कॉर्डेट, लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया, रेड न्यूक्लिया, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। ओलिवरी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था स्पाइनो ओलिवरी न्यूक्लियस में, ठीक है। तो ये सारे कुछ फाइबर्स हैं, इनको भी वो ब्रांचेस देते हैं, ठीक है, ताकि आपके कुछ लोअर एरियाज ऑफ द ब्रेन को भी पता चला। अब जैसे कि मैंने हैंड्स मूवमेंट करनी है, ठीक है, तो या मैंने चलना है, ठीक है, तो फिर मेरे लोअर उसको भी पता चले कि भाई
ये अभी जो मेरा फुट है वो किस पोजीशन में है, सेरिबेलम को पता चले, ताकि वो जो मोटर फंक्शन आएगा वो तो सेरिब्रम से आएगा, लेकिन जो हमने पढ़ा है ना कि जो सेरिबेलम होता है वो कोऑर्डिनेशन करता है आपके लिम्स वगैरह की, तो वो सेरिबेलम को पता होगा कि भाई किस स्टेट में है बंदा, तो वो फिर कोऑर्डिनेशन करेगा ना, उसे पता ना होगा तो वो कैसे करेगा, तो ये ब्रांचेस उसको भी जा रही होती हैं। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं रेटिकुलर स्पाइनल पे। रेटिकुलर स्पाइनल भी हम लोगों ने स्पाइनल रेटिकुलर भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन है। तो रेटिकुलर फॉर्मेशन किधर किधर थी, मेड्यूला में थी, पॉन्स में थी, मिड ब्रेन में थी। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे लिखा है, आई होप नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, ये रेटिकुलर सेल्स होते हैं इनटू द, अब जो पॉन्स और मेड्यूला में होते हैं। ठीक है, मेड्यूला से जो फाइबर्स अराइज कर रहे होते हैं ना, वो कुछ क्रॉस्ड होते हैं, कुछ अनक्रॉस्ड होते हैं। ठीक है, और ये लेटरल वाइट कॉलम में डिसेंड करते हैं। और ये क्या होता है कि इनका कि क्या बोल रही थी मैं, सॉरी, आई जोन्ड आउट। अच्छा, रेटिकुलर सेल से हमारे पास एक्सॉन्स अराइज किए, जो मेड्यूला के लेवल से अराइज करेंगे वो क्रॉस्ड भी हो सकते हैं, अनक्रॉस्ड भी हो सकते हैं। मतलब कि इन्होंने मिड लाइन को क्रॉस भी किया हो सकता है, और मिड लाइन को हो सकता है कि वो इप्सिलैटरल भी मूव कर रहे हों। ठीक है, और ये जो है वो मेड्यूलरी रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक बनाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, मेड्यूलरी रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक बनाते हैं। लेकिन जो पॉन्स से होते हैं ना, वो हमेशा अनक्रॉस्ड होते हैं और वो एंटीरियर वाइट कॉलम में रन करेंगे। ठीक है, और ये क्या बनाते हैं, पोंटाइन रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्स। ये पॉन से पोंटाइन, और ये क्या, मेड्यूला से मेड्यूलरी रेटिकुलो स्पाइनल। ये एंटीरियर में जाएगा और ये लैटरल में जाएगा। दोनों का काम क्या है कि ये फैसिलिटेट करेंगे अल्फ़ा और गैमा मोटर न्यूरॉन्स जो हैं, जो कि आगे एंटीरियर हॉर्न से जाएंगी, उनको ये फैसिलिटेट भी कर सकता है, इनहिबिट भी कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें मूवमेंट चाहिए या मूवमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शंस हैं रेटिकुलो स्पाइनल के। ठीक है, यहाँ से समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने वहाँ नीचे से ही बता दिया। सही है, तो डायनेट एंड फॉर्म द पोंटाइन रेटिकुलो स्पाइनल। ये क्या कर रहे हैं, मेड्यूलरी रेटिकुलो स्पाइनल बनाते हैं। ठीक हो गया। टेक्टोस्पाइनल, स्पाइनोटेक्टल ट्रैक भी हमने पढ़ा था। वो किधर से पढ़ा था कि वो एंड हो रहा था इन द सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ द मिड ब्रेन। ठीक है, सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ द मिड ब्रेन में स्पाइनोटेक्टल ट्रैक एंड हो रहा था। वहाँ से जो फिर डिसेंडिंग फाइबर्स अराइज होते हैं, वो उनको हम कहते हैं टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्स। ठीक है, ये क्या करते हैं कि स्पाइनोटेक्टल ट्रैक भी कॉन्ट्रालैटरली मूव कर रहा था, तो ये भी आफ्टर ओरिजिन ये कॉन्ट्रालैटरल मूव कर जाता है। ये मिड लाइन को क्रॉस करेगा, कॉन्ट्रालैटरली मूव कर जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रालैटरली मूव करता है और ये क्लोज टू द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस मूव करता है। अब मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस क्या होता है, क्या आप देखें, अब ये लेट्स सपोज करें किसी बंदे की आइज़ हैं, बहुत ही गंदी जगह लिख रही हूँ मैं, छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, ये लेट्स सपोज करें किसी बंदे की आइज़ है। अब मैंने यहाँ पे बेल रिंग किया है, टन 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 टन। ठीक है, तो बंदा क्या करेगा, इधर देखेगा, तो ये वाली जो क्या लेके आई बॉल है, ये किधर मूव कर रही है, लैटरली। लेकिन ये वाली जो आई बॉल है, ये किधर मूव कर रही है, मीडियली। ठीक है, तो मैंने तो जो सिग्नल दिया वो तो लैटरल साइड को दिया ना, मैंने तो लैटरल ही देखना है, मैंने मीडियल को तो नहीं दिया। लेकिन मीडियली भी तो मूव कर रही है हमारी ये वाली आई। ठीक है, तो ये जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है ना, कि बंदा जो है वो दोनों आईज जो हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करें। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक बंडल बनता है। बंडल क्या बनता है कि हमारे पास, मुझे याद नहीं है, 3, 6 और 5, ये जो नर्व्स होती हैं ना, ये जाके मिलती हैं 8th नर्व से। ठीक है, और फिर ये मिल के एक बंडल बनाती हैं जिनको हम कहते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। ये एक सेकंड में चेक करूँ कि ये 365 था, मुझे लगता नहीं है, मुझे अपनी नॉलेज पे इतना भरोसा ही नहीं है। 365 नहीं है, 346 है, सॉरी, देखा, मुझे अपनी नॉलेज पे भरोसा ही नहीं था।
3, 4, 6 है। तो नर्व 3, 4 और 6 जो है वो जाके मिलती है इनटू द 8th नर्व, और ये मिल के एक बंडल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। ये वेरल वैसे आपने आगे पढ़ना था। एनी हाउ ये मिड लाइन को क्रॉस करती हैं, मूव करती हैं क्लोज टू द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, ठीक है टेक्टल, और फिर जब ये स्पाइनल कॉर्ड पे आती है तो स्पाइनल कॉर्ड पे ये मूव करती है इन दी एंटीरियर वाइट कॉलम, ठीक है। एंटीरियर वाइट कॉलम में ये मूव करेगी, ठीक है। मजॉरिटी ऑफ द फाइबर्स जो होते हैं ना वो एंटीरियर अपर सर्वाइकल सेगमेंट्स के एंटीरियर ग्रे कॉलम में टर्मिनेट कर जाते हैं, साइनेप्सिंग विद द इंटरनशियल न्यूरॉन्स। इंटरनशियल न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स जो आप पढ़ते होते थे वो सेम ही होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाके ये साइनेप्स कर जाती हैं, एंड कर जाती है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्स पोस्चरल मूवमेंट्स करवाती है, ठीक है। उसमें भी हमने यही फंक्शन बताया था ऑलमोस्ट, और यहाँ पे भी हम ये बता रहे हैं। तो ये वहाँ पे जाके मोस्टली जो हैं वो टर्मिनेट कर जाती हैं। ये टेक्टोस्पाइनल था। अब हम आ जाते हैं रूब्रोस्पाइनल। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक जो होता है ना वो आर फॉर रूब्रोस्पाइनल, आर फॉर द रेड न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये है रूब्रोस्पाइनल, ठीक है। ये इसके जो फाइबर्स होते हैं ना वो अराइज करते हैं फ्रॉम द रेड न्यूक्लियस ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ द मिड ब्रेन से क्या अराइज कर रहे हैं हमारे पास टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्स, ठीक है। तो इसी तरह उसी सुपीरियर न्यूक्लियस में सुपीरियर कॉलिकुलस ऑफ द मिड ब्रेन में हमारे पास एक रेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उस रेड न्यूक्लियस से जो हमारे पास फाइबर्स अराइज करते हैं वो फिर क्रॉस करते हैं, क्रॉस करके मिड लाइन को जस्ट आफ्टर इमर्जिंग वो क्रॉस करते हैं। ये रेड डॉटेड लाइन है ना वो आपने देखनी, ठीक है। तो उसको क्रॉस करके वो किधर चले जाते हैं, ऑन टू दी ऑपोजिट साइड कॉन्ट्रालैटरली मूव करेंगे, डिसेंड करेंगे एज अ रूब्रोस्पाइनल, और ये किधर मूव करते हैं लैटरल वाइट कॉलम में। टेक्टोस्पाइनल अभी हमने पढ़े वो किधर मूव कर रहे हैं इन दी एंटीरियर वाइट कॉलम, ये किधर मूव कर रहे हैं लैटरल वाइट कॉलम में। लैटरल वाइट कॉलम से ये किधर चले जाते हैं इन टू दी इंटरनेशनल न्यूरॉन्स इन द एंटीरियर ग्रे कॉलम। ऑलमोस्ट ऑल की जो एंडिंग है ना वो यही है कि इंटरनेशनल न्यूरॉन्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इंटरनेशनल न्यूरॉन्स में चले जाते हैं। इनका जो फंक्शन होता है वो फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स को उनकी एक्टिविटी को फैसिलिटेट और इनहिबिट करना, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे रही हूँ, बाकी ये आसान से ही है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुश्किल बात है। पढ़ना मुश्किल होता है, बुक से पहले पढ़ो फिर समझो, तो मुझे तो आसान लगता है कि कोई बंदा मुझे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे। एनी हाउ फिर वेस्टिब्यूलोस्पाइनल होता है। वेस्टिब्यूलोस्पाइनल जब आप आगे ब्रेन स्टेम पढ़ लेंगे ना तो फिर आपको समझ लगेगी कि ये वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस से स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो वो उस वक्त आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर ये पढ़े बगैर आपने ब्रेन स्टेम पढ़ ली तो फिर तो आपको कुछ नहीं समझ आना, बिल्कुल कुछ नहीं समझ आना, सही बात बता रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जाके ये ढूंढते रहेंगे मीडियल लेमिनिस्कस क्या होता है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस क्या होता है, वो वहाँ पे बहुत कपला है। एनी वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होता है पॉन्स में, मेड्यूला में, ठीक है। 4 होते हैं, सुपीरियर इन्फीरियर मीडियल लैटरल, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं होता, सुपीरियर मीडियल इन्फीरियर लैटरल होता है। इन ये 3 जो होते हैं सुपीरियर को छोड़ के ये मेड्यूला के लेवल पे मिल जाते हैं, लेकिन सुपीरियर जो होता है वो मेड्यूला के लेवल पे नहीं मिलता। ओलिवरी न्यूक्लियस जो हम लोग पढ़ रहे हैं इतनी देर से, उसके लेवल पे आपको मेड्यूला मीडियल और लैटरल, मीडियल और इन्फीरियर मिलते हैं। और पॉन्स के जस्ट इन्फीरियर का लेवल जब हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि मीडियल और लैटरल है, इन्फीरियर रिप्लेस हो गया विद द लैटरल। एंड यहाँ वहाँ पे वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियसेस होते हैं, ठीक है। उन इनमें जो लैटरल वाला है, ठीक है, लैटरल वाला जो पार्ट है, क्या कहते हैं, लैटरल वेस्टिब्यूलर न्यूक्लियस है, ठीक है। वो वहाँ से हमारे पास नर्व्स अराइज करते हैं, एक्सॉन्स अराइज करते हैं। अब ये एक्सॉन्स जो हैं वो क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। ये सेम साइड
सेंसेशंस किधर से ले रहे हैं, ये ईयर से सेंसेशंस ले रहे हैं। वेस्टिब्यूलर इज़ रिलेटेड टू द ईयर, ये इंटरनल ईयर से सेंसेशंस लेते हैं और अनक्रॉस्ड ये नीचे डिसेंड करते हैं एज अ वेस्टिब्यूलर स्पाइनल ट्रैक इन द एंटीरियर वाइट कॉलम। ठीक है, एंटीरियर वाइट कॉलम ये डिसेंड करेंगे, ये इंटायर लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ये डिसेंड करते हैं। इंटरनेंशियल न्यूरॉन्स ऑफ द ग्रे मैटर में ये जाके साइनेप्स करते जाते हैं और टर्मिनेट करते जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द ओलिवोस्पाइनल। ओलिवोस्पाइनल जो हैं वो इनका ना लोगों को डाउट है कि ये एग्ज़िस्ट भी करते हैं या नहीं, तो लेकिन अगर ये एग्ज़िस्ट करते हैं तो ये अराइज फ्रॉम द इंफीरियर इलिवरी न्यूक्लियस, लेटरल वाइट कॉलम में जाएंगे और फिर एंटीरियर ग्रे, ठीक है, सॉरी, हाँ, इंफीरियर इलिवरी न्यूक्लियस, फिर वहाँ से लेटरल वाइट कॉलम में जाते हैं, क्रॉस करते हैं। ठीक है, क्रॉस करने के बाद वो एंटीरियर वाइट कॉलम में जाके रन करते हैं और फिर रन करके ये इंटीरियर ग्रे हॉर्न में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी वो है फुल, ये ना ऐसे ही यहाँ पे देखें ये घूम के जाते हैं। ओ सॉरी, क्या अक्ल है मेरा। अच्छा, तो जो इंफीरियर लिवरी न्यूक्लियस होते हैं, सॉरी, ओलिवो स्पाइनल ट्रैक होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द इंफीरियर लिवरी न्यूक्लियस, क्रॉस करेगा मिड लाइन को और उसके बाद वो इन दी एंटीरियर वाइट कॉलम नीचे डिसेंड करता है और फिर ये एंटीरियर वाइट कॉलम के बाद ये पहले लैटरल वाइट कॉलम में होता है और फिर लैटरल वाइट कॉलम में से ये मूव करता है, ऐसे घूम के जाता है, जैसे कि ये हॉर्न है ना, तो ये यहाँ लैटरल वाइट कॉलम में मूव करता है कर रहा होता है, लेकिन ये ऐसे घूम के ये एंटीरियर वाइट कॉलम में आएगा और फिर एंटीरियर ग्रे हॉर्न में जाता है। ठीक है, तो ये इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस था, सॉरी ओलिवो स्पाइनल ट्रैक था, और मैनी हैव डाउट कि ये एग्जिस्ट भी करता है। So this was all for today. Do let me know if you have any questions in the comment section below. These were relatively easier than the ascending, but ये है कि आपको याद होंगे तो ही बात बनेगी, वरना नहीं बात बनेगी। Thank you. Allah Hafiz. Bye bye.